नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे YouTube चैनल प्रावी पीएड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो का हमारा विषय है नॉकआउट टूर्नामेंट। इससे पहले भी मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट पर एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी, पर उस वीडियो में हम लोगों ने सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट्स को हाफ में विभाजित करके टीमों का नॉकआउट फिक्सचर बनाया था। पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टीमों को क्वार्टर में विभाजित करके किस प्रकार नॉकआउट का फिक्सचर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो हर एक शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस नॉकआउट टूर्नामेंट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ। आप वहाँ से मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट्स हाफ में ड्रॉ करना नहीं आता है तो आपको क्वार्टर्स में फिक्सचर ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है नॉकआउट टूर्नामेंट क्वार्टर्स में विभाजित करके बनाना। सभी के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि अगर हम नॉकआउट फिक्सचर को हाफ में डिवाइड करके फिक्सचर को ड्रॉ करना जानते हैं तो हमें क्वार्टर्स में विभाजित करके फिक्सचर को बनाना क्यों सीखना चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि हमें इसकी ज़रूरत समय की बचत करने के लिए चाहिए, क्योंकि जब हम टीमों को क्वार्टर्स में बांटते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें क्वार्टर्स में टीमों को बांटना है और कब बांटना है। अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 16 या उससे अधिक है तो हम टीमों को क्वार्टर्स में विभाजित करते हैं। अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, जैसे 16, 20, 24, 28, तो इनको क्वार्टर्स में विभाजित करना आसान होता है। लेकिन जब प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है और कुछ शेष बच जाता है तो क्वार्टर्स का आकार एक बराबर नहीं रहता है, जैसे 25, 26, 27, 29 और भी कई संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रतिभाग कर रही कुल टीमों को क्वार्टर्स में बांटते हैं। अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 24 है तो 4 से भाग करने पर हमें 6 मिलता है, क्योंकि 24 पूर्णतः विभाजित संख्या है 4 से, इसीलिए भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता और हमारा उत्तर 6 होता है। मतलब हर एक क्वार्टर में 6 टीमों को रखा जाता है। अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 25 है तो 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, क्योंकि 25 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसीलिए हमने पहले क्वार्टर में 7 टीमें रखी हैं और अन्य क्वार्टर्स में 6 टीमों को रखा है। अब अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 26 होती है तो 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है, क्योंकि यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसलिए हम पहले क्वार्टर में 7 टीमें, दूसरे क्वार्टर में 6 टीमें, तीसरे क्वार्टर में 7 टीमें और चौथे क्वार्टर में 6 टीमें रखेंगे। अगर टीमों की संख्या 27 होती है तो 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। इसलिए हम पहले क्वार्टर में 7 टीमें, दूसरे क्वार्टर में 7 टीमें और तीसरे क्वार्टर में 7 टीमें तथा चौथे क्वार्टर में 6 टीमें रखेंगे।
अब हम 27 टीमों का नॉकआउट फिक्सचर बनाएंगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें इन क्वार्टर्स में टीमों को अरेंज करना है। जैसा मैंने आपको यहाँ बोल दिया कि यहाँ पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर या चौथे क्वार्टर में हमने कितनी कितनी टीमें रखी। यह कैसे पता चलेगा कि हमें कब किस क्वार्टर में कितनी टीमें रखनी हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं यह व्यवस्थित कैसे करना है। 27 टीमों के सिंगल नॉकआउट फिक्सचर में क्वार्टर्स में विभाजित करके टीमों का फिक्सचर कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिभाग कर रही कुल टीमों को 4 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रतिभाग कर रही टीमों की संख्या है वो है 27, इसलिए हम 27 का भाग 4 से देंगे, जिसका हमें आंसर मिलेगा 6 और रिमाइंडर या शेष वहाँ पर 3 बचेगा। आप खुद भी कॉपी पेन लेकर साथ ही साथ इस चीज़ को करते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यह फिक्सचर समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि किस क्रम से हमें टीमों को क्वार्टर्स में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक क्वार्टर में 6 टीमों को रख देंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तर आया था 27 में 4 का भाग देने से वो 6 था। तो यहाँ पर हम शेष टीमों को भूल जाते हैं। उन 6 के उत्तर में हम प्रत्येक क्वार्टर में 6 टीमों को रख देंगे। उसके बाद बची हुई टीमों को क्वार्टर में रखने का जो वरीयता क्रम है वो इस प्रकार रहेगा कि पहली टीम को पहले क्वार्टर में रखेंगे। जो बची हुई टीमें हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमने 6 टीमों को हर एक क्वार्टर में व्यवस्थित कर दिया है। अब जो हमारी 3 बची हुई टीमें हैं उनको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो जो पहली बची हुई टीम है उसको हम सबसे पहले क्वार्टर में रखेंगे, दूसरी टीम को तीसरे क्वार्टर में और तीसरी टीम को दूसरे क्वार्टर में रखा जाएगा। तो आपको यह क्रम याद करना है, क्योंकि अगर यह क्रम गलत होता है तो पूरा फिक्सचर गलत हो सकता है। आपको सिर्फ एक क्रम याद रखना है जो है 1, 3, 2, 4। टीमों को क्वार्टर्स में व्यवस्थित करने का जो क्रम है वो है 1, 3, 2, 4। आपको सिर्फ इतना याद रखना है और आपको इस फिक्सचर बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब हमने पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में एक एक टीमों को रख दिया तो जो हमारा टोटल नंबर बनता है हर एक क्वार्टर का वो बनता है पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में 7 टीमें तथा चौथे क्वार्टर में 6 टीमें रखी जाएंगी। अब हमने अपने टीमों को क्वार्टर्स में विभाजित कर दिया है। अब हम जानेंगे कि कुल 22 की संख्या क्या रहेगी और इनको किस प्रकार प्रत्येक क्वार्टर में व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ 22 कैसे निकालना है। तो जैसा हम लोग अपने पहले के भी वीडियो में देख चुके हैं कि जब हमें 22 निकालने होते हैं तो हमें करना रहता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जो होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है 32 और हमारा टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स है 27। तो हमें 32 को 27 माइनस करना है इसमें, तो जो हमारा जवाब आएगा वो होगा 5, क्योंकि 32 में 27 को घटाने से 5 मिलता है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पर हम क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना है कि प्रत्येक क्वार्टर में कितने 22 दिए जाएंगे। तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ़ 22 को हमारे क्वार्टर्स की संख्या से विभाजित करना है, क्योंकि हम 4 क्वार्टर्स यहाँ पर, क्वार्टर मतलब 4, तो हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ 22 मतलब 5 को 4 से विभाजित करेंगे। 5 को 4 से विभाजित करने पर हमारा जो उत्तर आता है वो होता है 1
और शेष 1 बचता है। अब हमें यह पता चल गया है कि प्रत्येक क्वार्टर को या टोटल नंबर ऑफ टीम्स को कितने 22 देने हैं। तो अब हमें यह जानना है कि प्रत्येक क्वार्टर में कितने 22 और कैसे कैसे दिए जाने हैं। तो अब हम उस क्रम को देखते हैं। यहाँ पर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमें कितने 22 किस क्वार्टर में देने हैं। जब हमने अपने टोटल नंबर ऑफ 22 को 4 से विभाजित किया था तो हमें उत्तर मिला था 1। इसलिए सबसे पहले हम इन सभी क्वार्टर्स में एक एक 22 दे देंगे, मतलब चारों क्वार्टर को एक एक 22 दिया जाएगा। उसके बाद बची हुई 22 की जो वरीयता क्रम होगा वो इस प्रकार रहेगा। बचा हुआ जो पहला 22 है वो चौथे क्वार्टर को, दूसरा 22 दूसरे क्वार्टर को, तीसरा 22 तीसरे क्वार्टर को, और जो चौथा 22 होता है वो पहले क्वार्टर को दिया जाता है। यह तो हमारा क्रम था जो मैंने आपको बताया। ये जो क्रम है वो है 4 2 3 1। आप देख रहे होंगे कि यह क्रम हम लोगों ने इसका जस्ट उल्टा, जब टीमों का विभाजन कर रहे थे हम लोग क्वार्टर्स में, तो यही क्रम को उल्टा करके आप देखेंगे तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा यह क्रम था। पर 22 को जब हम क्वार्टर्स में विभाजित करते हैं तो यह क्रम बन जाता है चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। क्योंकि हमारे पास बचे हुए 22 की संख्या 1 थी, इसीलिए हमने जो हमारा वरीयता क्रम है कि पहला 22 चौथे क्वार्टर को दिया जाता है, इसीलिए हमने अपना एक ही 22 जो है वो चौथे क्वार्टर को दे दिया है। उस प्रकार से जो पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर, उसमें एक एक 22 दिए जाएंगे, और जो चौथा क्वार्टर है उसमें 2 22 दिए जाएंगे। हमने अपनी टीमों को क्वार्टर्स में विभाजित कर लिया है और प्रत्येक क्वार्टर्स में जितने 22 दिए जाने हैं वो भी हम लोगों ने दे दिए हैं। तो अब हमें जानना है कि किस प्रकार हम इन 22 को प्रत्येक क्वार्टर में फिक्स करेंगे। जैसे कि हाफ में जब हमने फिक्सचर ड्रॉ किया था तो भी एक क्रम था, उसी क्रम से ही हम 22 को हर एक टीम को देते थे। यहाँ पर भी हमें एक क्रम है जो याद रखना है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें प्रत्येक क्वार्टर को एक अलग फिक्सचर समझकर यहाँ पर 22 को व्यवस्थित करना है। जो पहला 22 रहेगा वो क्वार्टर की सबसे आखिरी टीम को दिया जाएगा तथा दूसरा 22 उस क्वार्टर की सबसे पहली टीम को दिया जाएगा। अगर 22 की संख्या 2 से अधिक है तो हमें इसी प्रक्रिया को दोहराना है। जैसे तीसरा 22 क्वार्टर की सबसे नीचे से दूसरी टीम को और चौथा 22 क्वार्टर की सबसे ऊपर की दूसरी टीम को दिया जाएगा। अगर 22 की संख्या इससे भी अधिक है तो हम इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और जब तक 22 उस क्वार्टर में ना पूरे हो जाएं तब तक हम इस प्रक्रिया से 22 को व्यवस्थित करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 27 टीम का सिंगल नॉकआउट फिक्सचर क्वार्टर्स में ड्रॉ किया है और आप साइड में एक और इमेज देख रहे होंगे जो है चौथे क्वार्टर की, जिसको मैंने जूम करके आपको इसलिए दिखाया है कि किस प्रकार हमें प्रत्येक क्वार्टर को अलग समझकर 22 का निर्धारण करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिक्सचर में पहले क्वार्टर में 7 टीमें, दूसरे क्वार्टर में 7, तीसरे क्वार्टर में 7 और चौथे क्वार्टर में 6 टीमों को रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले क्वार्टर में हमने सिर्फ एक 22 को दिया है, जो हमने उस क्वार्टर की सबसे नीचे की टीम मतलब 7 नंबर की टीम को दिया है। दूसरे क्वार्टर में भी हमने एक 22 दिया है, वो भी उस क्वार्टर की सबसे नीचे की टीम मतलब 14 नंबर की टीम को दिया है। तीसरे क्वार्टर में भी हमने एक 22 दिया है जो 21 नंबर की टीम को दिया है
और चौथे क्वार्टर में जहाँ 2 बाई दिए जाने थे वहाँ हमने इसका पहला बाई उस क्वार्टर की सबसे नीचे की टीम और दूसरा बाई उस क्वार्टर की सबसे ऊपर की टीम को दिया हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि हमने इससे पहले अपने वीडियो में देखा था टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स ये किस प्रकार निकालने हैं, तो आप जब वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसी पूरी की पूरी उसी प्रक्रिया से ही हमें क्वार्टर्स में जो फिक्सचर बनाते हैं उसमें भी हमें वही प्रक्रिया से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैच और राउंड्स को निकालना है। जैसा आप जानते हैं कि जिन टीमों को बाई मिला रहता है वह टीमें पहले राउंड में नहीं खेलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले राउंड में 22 वाली टीमों ने नहीं खेला है। उसके बाद दूसरी जो राउंड है उसमें जो पहले राउंड की विजेता टीमें हैं वो टीमें खेलती हैं और दूसरे राउंड में बाई वाली टीमें प्रतिभाग करती हैं। इसी प्रकार से इस पूरे फिक्सचर में 5 राउंड हुए हैं और 5वें राउंड में हमें विजेता टीम मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और आप क्वार्टर्स का फिक्सचर बना सकते हैं, तो आप अभी 19 टीमों का फिक्सचर ड्रॉ करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि 19 टीम के फिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स या प्रत्येक क्वार्टर में कितनी टीमें रखी जा रही हैं और प्रत्येक क्वार्टर को कितने बाइस दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।